तो इस समय मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज के पास आ गया हूँ और डॉक्टर रीत को हर बार अरेस्ट कर लिया जाता है। करीब 180 दिन से ऊपर से न्याय मांग रहे सिस्टम से, लेकिन न्याय नहीं। मैडम बताइए, आपको सरकार इतना डरी हुई क्यों है आपसे? प्रोटेस्ट क्यों नहीं होने दे रही है यहाँ पे? समझ सकते हो आप, अब जितने लोग सच बोलते हैं उनसे तो ये लोग डरते ही हैं। अगर आपको किसी को मारने की, अटैक करने की क्या जरूरत पड़ती है? आप जुल्म कब किसी पे करते हो? जब आपके अंदर आपको समझ में आ चुका है कि अब हम सारे दाव पेच खेल चुके हैं और अभी कोई चीज काम नहीं आ रही, तो फिर आप इस तरीके के एक्शंस पे आते हो कि आपको डंडा, गोला, बारूद, इन पे FIR करके, पर्चे करके करने पे आ जाते हो, आप उतर जाते हो। लेकिन अब जनता ने भी, आवाम ने भी इनकी सारी स्ट्रैटेजी समझ ली हैं। इन्हें लग रहा है कि ये पर्चे करके, मैं डे 1 से कह रही हूँ, आपके पर्चे, आपके डंडे, आपकी जेलें हमें डरा नहीं सकती। किसी भी तरीके से आपको लग रहा है कि ये शोषण करके आप हमारा मनोबल कम करोगे, हमारे लोगों में ये मैसेज डालोगे, तो नहीं हो सकता भाई। आप जितना जुल्म करोगे ना, हम उतना निखर कर बाहर आएंगे, हम उतना निखर कर और बुलंदी से आवाज उठाएंगे। तो ये हमने ठाना है। प्रधानमंत्री जी बोले थे कि PhD कर को IIT कॉलेज करके डिग्री लेके यहाँ पकौड़ा चाहिए, आप पकौड़ा तलने में सरकार नहीं दे रही है आप लोग। तो वही तो बात है कि इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। यही तो आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि पकोड़ा तलना भी कह रहे हैं, कभी रोजगार है, आप PhD करके इतनी बड़ी बड़ी डिग्री करके पकोड़ा तलिए, कितना झूठ बोलते हैं। ऐसा ही झूठ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी था, ऐसा ही झूठ विश्व गुरु बनाने का है, ऐसा ही झूठ आपको ये बोलने के मैंने 200-250 करोड़, जितने 2 करोड़ रोजगार दे दिए, ये सब वही झूठ है। ऐसा ही झूठ अभी एक और बुना जा रहा है कि आने वाले 10 सालों तक जो मैं 5 किलो राशन दिया जाएगा, इसका मतलब 5 साल आगे वाले 10-12 साल तक, 50 साल तक, जितना भी जो भी उनका एस्टिमेशन है, तब तक लोगों को गरीब रखना है। तो मैं जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं हमसे, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, कर लिया इन्होंने जो जुल्म। इवन कि मैं सब लोगों से ये चीज पूछना चाहती हूँ जो ऊंची पोजीशंस पे बैठे हैं। मेरा सवाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी है। आप हमें ये बात बताओ, हम अपना यहाँ पे 195 डेज हो गए बैठे हुए, हमें पीसफुल तरीके से अपना प्रदर्शन करते हुए, हम कुछ भी कर रहे हैं पीसफुल है, लेकिन इन लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्टर को उकसाया, हमारे साथ आके हमारा शोषण किया, हमारे साथ आ रहे हमारे लोगों को मार रहे हैं, हमारे लोगों पे अटैक कर रहे हैं। पीसफुल प्रोटेस्टर, सोचो 79 लोगों पे एसिड अटैक और चाय से अटैक हो रहा है। आप सोच सकते हैं इनकी मानसिकता। तो ये सारी चीजें इन्होंने हम पे की, क्यों? क्योंकि उनके पास हमारे सवालों के जवाब नहीं है, वो हमें जस्टिस देना नहीं चाहते। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज के पास यहाँ पे 144 लगाने का मतलब क्या है? यही तो हम बोल रहे हैं कि क्या मतलब है यहाँ 144 लगाने का। ये तो एक डेमोक्रेटिक स्पेस है जहाँ पे लोग बाहर से आएंगे पढ़ाई करने के लिए, तो आएंगे लोग, बैठेंगे लोग, चाय पियेंगे, गपशप मारेंगे लोग। अपना यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है कि हर डिसेंट को अपना अधिकार है बात रखने का। तो कुछ लोग वहां पे ग्रुप में पार्टिसिपेशन करके कुछ नाटक करेंगे, नुक्कड़ नाटक करेंगे, कोई पेपर प्रेजेंटेशन करेगा, कोई कुछ किसी भी तरीके से अपना बताएगा कि हाँ उनके पास किस तरीके के आर्ट फॉर्म्स है, क्या ज्ञान है। बट यूनिवर्सिटी के अंदर इम्प्लीमेंटिंग 144 इज अ क्राइम। आप इस तरीके की चीजें, ये साफ दिखाता है कि जो बहुजन एक आवाज यहाँ से बुलंदी से अंबेडकर की विचारधारा को प्रमोट करते हुए लेकर जा रहा है और लोगों के अंदर हम समानता की बात कर रहे हैं, ये डर उससे है। और पहले आप कोई सवाल करें तो मैं ही आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग अभी ये पूछ रहे हैं कि आज PhD पकोड़े का क्यों नहीं लगा। वो लगे था, वो लगा है, लगेगा। हमारी कुछ कागजी कार्रवाई थी, हम लोग आज उसमें व्यस्त थे। दूसरी चीज, इन्होंने SHO ने और उनके पूरे पुलिस कर्मियों ने हमारा पूरा तेल उस दिन गिरा दिया, हमारी पूरी सब्जी, राशन जितना था, मटेरियल जो था हमारे पकोड़े का, वो सब गिरा दिया, नमक मिर्च सारा नुकसान कर दिया। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, हमारे पास रिसोर्सेज इतने ज्यादा नहीं है कि हम वो दोबारा से इतनी जल्दी चीजों को कलेक्ट करें और फिर वो दोबारा से ओपन करें। इसीलिए इन्होंने हमें 2-3 चीजें करने के लिए प्रक्रिया टाइम लगा और हम SHO ने जो किसी की थाली से, प्रशासन के पूरे सरकार के दबाव में आके जो हमारी थाली से निवाला छीना कि ये बच्चे अब खाना भी ना खा सके। बताओ भाई, मेरे घर पे कोई इनकम सोर्स नहीं, मैं कहाँ से खाऊंगी? मैं अपने माँ बाप को कैसे खिलाऊंगी? मुझे खिलाना नहीं है क्या? मुझे अपनी माँ को, मुझे अपने लोगों को, फैमिली को पालना नहीं है? इनको नहीं पालना जो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं विदाउट स्कॉलरशिप? तो हम क्या करेंगे? हमारे पास ऑप्शन क्या है? जॉब्स नहीं है, बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं है यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के, तो हम कहाँ जाएंगे? व्हाट ऑप्शन वी हैव, वी ऑप्ट फॉर दैट। और आप किसी गरीब इंसान को खाने भी नहीं दे रहे, और उसके ऊपर भी आप FIR काट रहे हो। आपको लग रहा है आपको मेडल मिलेंगे, आपको लग रहा है आपको प्रमोशन दी जाएगी। एज लॉन्ग एज हम जैसे सच्चे लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो हम तुम्हारी इन खोखली धमकियों से डरते नहीं। तुम जुल्म करोगे, हम जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे और तुम्हें तुम्हारी भाषा में जवाब देंगे। आपके पास कौन कौन सी डिग्री है? जी, अब जग जाहिर है कि सबसे सुप्रीम डिग्री मेरी PhD की डिग्री है। मेरे पास डिग्री है सड़क पे बैठने की। PhD करने के बाद
प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं पकौड़ा तलने के लिए। जी जी जी, ऑफ कोर्स इस देश वही में हमारे लिए implement कर रहे हैं। वही इम्प्लीमेंट कर रहे कोशिश हैं कर और रहे हम वो इम्प्लीमेंट करके दिखा रहे हैं और इससे एक मैसेज हम बता रहे हैं पूरे देश को और विदेश से भी जो इंटेलेक्चुअल क्लास जो समानता में विश्वास रखती है, डेमोक्रेसी में विश्वास रखती है, लोकतंत्र की परिभाषा को समझते हैं, हम दिखा रहे हैं कि देखो इस डेमोक्रेटिक स्पेस में हम लोग मजबूर हो गए, जस्टिस नहीं मिल रहा हमें, वाइस चांसलर हमें पागल बना रहा है, हमसे मीटिंग करके हमसे बात नहीं कर रहा, आ नहीं रहा, और इस स्पेस में हम लोग मजबूर हो गए पकोड़े बेचने के लिए। और हमें जब रोजगार की बात आई कि हम मेहनत करके सर नहीं झुकाएंगे, झुकेंगे नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, मान सम्मान से जिएंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई मान सम्मान की है, उसमें भी हमें इनको दिक्कत है कि हम पकोड़े क्यों बेच रहे हैं। ये लोगों का बस चले, हमारे मुंह के अंदर अगर निवाला उसको छीन ले, तो दिस इज व्हाट एसएचओ मॉरिस नगर ने हमारे साथ किया प्रशासन के इशारे पे, और ये बहुत एक्सपर्ट है इस तरीके से। हमारे लोगों पे कोई चीज होती है तो इमीडिएटली एफआईआर कर देते, लेकिन जब हम एफआईआर के लिए जाते तो एफआईआर नहीं करते। प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि नाली के गैस से चाय बना ले। अब आशुतोष बताएं, आप उस दिन ट्राई कर रहे थे नाली के गैस से चाय निकालने के लिए? बनाए हैं? मैं तो आपने देखा 2 दिन पहले जो पकौड़े तले हाँ, थे, ये चाय बना रहे थे उस दिन, ये इनकी नाली के गैस एक्सपर्टीज है। से निकालने की कोशिश की है। अब मैं समझ नहीं आ रहा उसको मैं माननीय प्रधानमंत्री बोलूं या जाहिल प्रधानमंत्री बोलूं, जो बोलता है कि नाली के अच्छा ही समझ के नाली के पानी से गैस बना सकते हैं, साइंटिस्ट है उनके पास। तो गैस बना रखे तो उसको 1200 का सिलेंडर क्यों कर रखा है? हर किसी नाली में ऐसी टेक्नोलॉजी बैठाई है तो सबको फ्री में गैस दे, उन्हीं की पार्टी की भलाई होगी, उनको और ज्यादा वोट मिलेंगे, क्योंकि ये तो आम मुद्दा है। प्रधानमंत्री जी विदेश जाके बोले हैं कि हर साल भारत में एक IIT कॉलेज, एक हाँ। IIM कॉलेज बन रहा है। कितने IITs बने, कितने IIMs बने, बताओ। 9 साल में कितने? और दूसरी बात मैं बता दूं, देखो पब्लिक यूनिवर्सिटीज को बनाने की तो बात दूर, बिगाड़ने की पूरी सोच ली है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी जो पब्लिक यूनिवर्सिटी होती है, उसकी फीस कितनी बढ़ रही है हमको पता है अच्छे से, उसका कितना ज्यादा हर किसी यूनिवर्सिटी को, पब्लिक यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने की ठान लिया इन लोगों ने। NEP लाकर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाकर एजुकेशन को प्राइवेटाइज करना, वो तमाम ऐसे प्रोफेसर को निकालना जो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की भाषा पढ़ाता है, जो चाहता है कि एक मानवतावादी विचार उत्पन्न हो यूनिवर्सिटी में। लेकिन नहीं, बात यह है कि अगर ये चीज करेंगे, शिक्षा में बदलाव लाएंगे, तो इनको खतरा है। शिक्षा ऐसे बच्चे लोग पढ़ेंगे, जो स्टूडेंट पढ़ेंगे वो पढ़ने का सवाल करेंगे। IIT IIM जैसे कॉलेज, इनमें एक अच्छी शिक्षा मिलती है। ये पब्लिक तमाम यूनिवर्सिटी, चाहे वो जामिया हो, DU हो, GNU हो, SC हो, या तमाम तरीके टीस मुंबई से सरकार चाहे कोई भी आई हो, शिक्षा पे तो कोई बात ही नहीं करता। यही तो सबसे प्राइम मुद्दा ये है कि जब एक प्रोफेसर को निकाला गया ये शिक्षा से, आज यूनिवर्सिटी में हम लोग बैठे हैं एक प्रोफेसर के लिए, और तमाम ऐसे प्रोफेसर को जिनको यहाँ से डिस्प्लेस किया गया, लगातार रेगुलर कॉल भी आती हैं, और वो हमारे साथ खड़े हैं पीछे से, चाहे वो एडोक हो या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो या परमानेंट की। चलो ऐसा कोई रूल है रेगुलेशन नहीं बना कि परमानेंट को निकाल सके, वरना इनका बस चले कि इन परमानेंट को बाहर निकाल के संघ के छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे पढ़ाने के लिए दे दी जाए। दूसरी बात, एक बात बता दूं कि उन लोगों को जिनको एजुकेशन का मतलब नहीं पता, जिनको यहाँ पे खड़े होकर बात बुला के ये बता दिया जाए कि एक लाइन समझा दो कि एजुकेशन क्या होती है, शिक्षा क्या होती है, आज वो तमाम यूनिवर्सिटी और कैंपस में पढ़ा रहे हैं। उनके पास क्या डिग्री है कि उन्होंने सिंपल एक RSS की पर्ची कटवा रखी है, ये डिग्री है। PhD से मतलब नहीं, MA किया, नेट क्वालिफाइड किया, उनको पढ़ाने दिया जा रहा है। तो ये शिक्षा की व्यवस्था इस लेवल पे आ गई है। और हम लोग यहाँ पर डॉक्टर रिद्धू के साथ इसीलिए लड़ रहे हैं कि कम से कम संस्थानों को तो बचा पाए, हम कम से कम शिक्षा को तो बचा पाए, कम से कम ऐसी पब्लिक यूनिवर्सिटी DU ऐसी यूनिवर्सिटी को बचा पाए जहां से तमाम ऐसे क्रांतिकारी मूवमेंट निकले जो पूरे देश को बदल के रख दिया, चाहे वो इमरजेंसी का दौर हो। सारे भारत के सारे संपत्तियां प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। यही तो प्राइवेटाइजेशन। एक वक्त ऐसा था 2013 की बात बताऊं, इस DU से एक मूवमेंट निकला था, बीजेपी के लोग ही उस NEP के खिलाफ खड़े हुए थे यहाँ पर, आज उसी का समर्थन करते हैं। और मैं तो ऐसे प्रोफेसर, मैं जिस कॉलेज से आता हूँ उसमें NEP का पर्चा भी ले जाओ तो वो कहते हैं अरे NEP कैसे खराब है, प्राइवेटाइजेशन कैसे खराब है। अब उनको बताओ अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं होता तो वो प्रोफेसर बन जाता है यहाँ पर। तो ये सारी चीजें हैं, शिक्षा का तो बुरा हाल है, लेकिन आज हमने ठान लिया है कि शिक्षा को बचाएंगे, प्रोफेसर्स को बचाएंगे, और तमाम ऐसी इन चीजों को जो ब्राह्मणवादी तबके से निकल के आ रही है, जो मनुवादी माइंडसेट से, ब्राह्मणिकल माइंडसेट से निकल कर रही है, उनको यहाँ से रजिस्ट करेंगे, उनको मार के भगाएंगे। प्रधानमंत्री जी शिक्षा पे कभी बात नहीं की आज पिछले 9 साल में। अरे प्रधानमंत्री को शिक्षा से क्या मतलब, वो उनके पुराने इंटरव्यू देखिए, कह रहे मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जिस व्यक्ति को पढ़ाई की, जो पढ़ा नहीं उसको पढ़ाई की वैल्यू क्या पता होगी। और मैं तो और लोग पढ़ा मैं आ रहा हूँ, और सबसे ज्यादा सेंसिबल होना चाहिए कि उन्होंने नहीं पढ़ा तो जनता पढ़ ले, लेकिन नहीं है ना, वो जो फर्जी डिग्री। एक बहुत अच्छी बात आज हम लोग बैठे थे कि जो सो रहा है उसको जगाना तो आसान है, लेकिन जो सोने का ड्रामा कर रहा है उसको जगाना मुश्किल है। तो ये शिक्षा का ड्रामा कर रहा है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन पढ़ा हुआ तो नहीं है। अगर अनपढ़ होता, अगर पढ़ा लिखा होता या बिल्कुल ही अनपढ़ होता तो बात समझ आती, अभी ये 5वीं 6वीं 7वीं तक पढ़ा हुआ है, इसको शिक्षा की वैल्यू नहीं पता।
अब दूसरी बात, अब यहाँ पे एक बड़ी शर्मनाक, बड़ी बेकार बात है इस यूनिवर्सिटी में। मुझे शर्म आती है कि मैं इस यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ अभी भी। किस तरीके से एक प्रोफेसर को मजबूर किया गया है यहाँ पर कि आप पकोड़े बेचिए, क्योंकि उनके पास दूसरा रास्ता नहीं, उनके पास एक मिनट में बहुत गलत मैसेज जा रहा है। वही तो, ये इस कैंपस की शर्मिंदगी की बात है कि जिस कैंपस में हम खड़े हैं उस कैंपस के प्रोफेसर को निकाल के उनको यहाँ पर पकोड़ा तलना पड़ा पीएचडी करके। और ये किसके भाषण है? ये मोदी के भाषण है, यहाँ के माननीय जाहिल प्रधानमंत्री के भाषण है। तो इस बात को तो सोचना पड़ेगा, इस बात को कैंपस की डिग्निटी का भी बात है, शिक्षा की स्तर की डिग्निटी का बात है, हर तरीके से देश विदेश स्तर पे सब चीज का बात है कि जिस कैंपस में कभी 1 साल पहले लोग पढ़ाया करते थे, उस कैंपस में आज वहां पे खड़े होकर पीएचडी पकोड़ा तल रहे हैं और बेच रहे हैं। ये कितनी शर्मनाक और घटिया बात है। तो ये माइंडसेट दिखाता है कि वो लोग चाहते हैं कि यहाँ पे इस देश में जो बहुजन तबका है वो यही काम करे, लेकिन हम लोग कहेंगे हम पकोड़े तलेंगे। उसके बाद ये पकोड़ा तलना हमारा एक माध्यम नहीं, हमारा एक मूवमेंट का, रेजिस्टेंस का एक दृश्य है, जिसको हम बताना चाहते हैं कि आप लोग आपको